हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हम अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर को, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में हम वीडियो बना रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन का सलूशन करा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट अपना 26 क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाते जाएँ वो आपके पास बैक टू बैक पहुँचता जाए। चलिए फ्रेंड, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा हम इसको जूम कर दें कि आपको सही से विजिबल हो, ठीक है। तो शायद अब दिख रहा होगा, और थोड़ा सा ये इसमें धुंधला धुंधला सा है, सही से प्रिंटिंग नहीं आई है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं, हम बोलते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कब पारित किया गया? 4 ऑप्शन है 22 जनवरी 1946 को, और बी ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 को, और सी ऑप्शन है 20 फरवरी 1947 को, और डी ऑप्शन है जुलाई यानी 26 जुलाई 1946 को। इन चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो बता रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, ठीक। तो बताइए 26वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 22 जनवरी 1947, बी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 कुल 7 दिन तक विचार विमर्श किया था, ठीक है। तो उस दौरान ये बात निकल के आई थी कि भारत को एक संविधान देना है, ठीक है। ये अपना उद्देश्य प्रस्ताव में ये सन्निहित था, ठीक। तो आप इसका सही आंसर लगा लीजिए, बी ऑप्शन 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ये पारित किया गया था संविधान देने का प्रस्ताव, यानी संविधान उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक। चलिए, अच्छा 27वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, समय कम है। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया था, ठीक है। तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन, 3 वर्ष 4 महीना 14 दिन, और 3 वर्ष 11 महीना 5 दिन। तो ये सबको पता है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है, संविधान को, भारत के संविधान के निर्माण में, ठीक। संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लग गया था, ठीक, बिल्कुल। समय लगा था। और इस दौरान कुल कितने अधिवेशन हुए थे ये भी जान लीजिए आप। इस दौरान संविधान सभा के कुल आपके 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक। 11th अधिवेशन हुए थे, ठीक। और 165 दिन लगा था, 165 दिन लगे थे, 165, ठीक, 165 दिन लगे थे, ठीक, 11 अधिवेशन में। और अंतिम दिन, उसका अंतिम दिन कब था? 26 नवंबर था अंतिम दिन 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, बुलाई गई, और जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा फिर बुलाई गई थी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 तक संविधान को पूरा अंगीकृत कर लिया गया था, ये हमारा संविधान है, ठीक है। लेकिन उस पर सिग्नेचर के लिए, यानी कि अब संविधान बन गया तो इस पर संविधान सभा के जितने भी लोग थे उसमें शामिल थे, उन लोग को बुलाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। एक बार और सभा बुलाई गई थी और उस पर संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक। इस प्रकार ये कौन सा विकल्प, सी विकल्प इसका सही होगा, ठीक। 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन 12 अधिवेशन टोटल हुए थे, ठीक है। एक बार और बुलाई गई थी, 11 अधिवेशन में ये कंप्लीट हुआ था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था समय, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 28वें क्वेश्चन बाद, फटाफट देख लीजिए 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। भारतीय संविधान सबसे अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर का है, या एम बी पायली का है, या सी अलेक्जेंड्रोविक्स, या फिर के सी बियर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बताइएगा इसमें से किसका है, ठीक है।
27 28, हाँ 28 क्वेश्चन है ये। 28 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? केसी वीयर का है, ठीक है। तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 29वें पाइए फटाफट देख लीजिए। 29वां क्वेश्चन क्या करा? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो अभी देखिए हमने इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उसमें कर दिया था, तो इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन है, 7 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 है, सी ऑप्शन, ठीक। 11 अधिवेशन तो टोटल हुए थे, ठीक, बनाने में उसको, लेकिन एक बार और अधिवेशन बुलाया गया था 24 जनवरी 1950 को कि उस पर सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से 11 + 1 12 हो गया, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अब 29वें के बाद 30वें पे आते हैं। 30th क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड? फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है ये कह रहा है कि एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, अच्छा। और ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट जो थी 1957 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की गई थी। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है। तो बताइए निम्न कथनों से कौन सा एक सही नहीं की बात कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बताइए 30th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? संविधान सभा के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, डी ऑप्शन, ठीक है, ठीक। संविधान सभा के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, यही वाला मतलब गलत है, सही नहीं है। स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। यही पूछ भी रहा कौन सा गलत है, ठीक। के एम मुंशी और ये बाकी ये के एम मुंशी संविधान सभा का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य है, ये भी सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, ये भी सही है। सब स्टेटमेंट सही है, बल्कि यही स्टेटमेंट एक गलत है, तो इसीलिए विकल्प में यही सही हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए आप लोग। फटाफट देखिए 31वें क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट से क्या कह रहा है? फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 31वां क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? चलिए जल्दी से बता दीजिए फटाफट। इसमें 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी CR इटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31वां क्वेश्चन का, ठीक। इसका संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार कौन थे? ग्रैनविले ऑस्टिन थे, ठीक। इन्होंने ये वक्तव्य उस समय उनकी पुस्तक कौन सी आई थी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यह वर्णित ये लिखित था, ठीक है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत, ये किसने कहा था? ऑस्टिन ने, ये ऑप्शन, ठीक। चलिए 31वां क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगाइए। 32वें बात है, फटाफट देख लीजिए। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याँ थी? तो महिला सदस्यों की बात हो रही है, संख्या की, ठीक है। तो 32वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 15 है, 13 है, 12 है, 10 है। तो बताइए 32वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 महिला संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये ऑप्शन नंबर है 15 महिला सदस्य थी, ठीक। चलिए 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 33वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाफट देखिए। हाँ, ये नया टॉपिक है, संविधान पर विदेशी प्रभाव, ठीक है। तो 33वां क्वेश्चन आपका यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। कह रहा है कि 33वां क्वेश्चन की यह किसने कहा था? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को, यानी कि आपको पता ही होगा हमारे संविधान के निर्माण में लगभग 70% जो उसमें प्रावधान लिए गए हैं हमारे संविधान के निर्माण करने में, वो सब 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, ठीक है। बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने कहा था, पटेल ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर अंबेडकर ने कहा था। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें डी ऑप्शन लगा लिए। अंबेडकर जी ने बनाया था, वही उसके समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के, तो इसलिए अंबेडकर जी ही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इनके ऊपर आरोप लग रहा था कि आप संविधान बहुत लंबा बना दिए। उस समय के जितने भी वो थे स्वतंत्रता सेनानी संग्राम
तो 33वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया। 34वें बातें फटाफट देख ली। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई थी। ठीक है, तो 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा गृहीत की गई थी। कहाँ से ली गई थी भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड। ठीक, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी आप बताइए फटाफट। इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, और ग्रेट ब्रिटेन के संविधान, यूएसए के संविधान से क्या लिया गया था? मूल अधिकार लिया गया था। हाँ, मूल अधिकार लिया गया था। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? फेडरल सिस्टम, संघ राज क्षेत्र। हाँ, और उसके बाद ये ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था? हाँ, संसदीय शासन प्रणाली ली गई थी। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। ठीक, चलिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया था? समवर्ती सूची की अवधारणा। ठीक, चलिए, 34वें का डी हो गया। फटाफट अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया है, हर परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आप 35वें पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड, इसको आप साथ ही साथ इसकी नोट्स बनाते जाइएगा। आपको एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है, 10 क्वेश्चन आ रहा है, आप 10 के 10 कर लेंगे। 35वां क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। और कारण है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया। ठीक है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ये कथन है, और इसका कारण भी दे दिया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो 35वें क्वेश्चन को बताइए, और नीचे इन कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ए आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सी कह रहा है कि ए सही है, आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो बताइए इसका 25वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 क्वेश्चन का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। दोनों सही है स्टेटमेंट, और कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि ये जो स्टेटमेंट की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण। ठीक, चलिए, बी ऑप्शन सही है। 36वें पर आते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या करा फटाफट देख लीजिए। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। ठीक है, केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, और भारत और यूएसए दोनों में। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ है? अपने भारत में है और यूएसए में, दोनों में है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू पिटीशन जिसे कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, 36वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 37वें बात ये फटाफट देख लीजिए। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यह तो आपको पहले ही बता दिए हम, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, भारत का संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, चलिए, 37वें का सी हो गया। और उसके बाद 38वें बातें हैं, फटाफट देख लीजिए। 38वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP की बात हो रही है। नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछ रहा है। चलिए हम इसको अब देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, देखिए 38वां क्वेश्चन है, ये कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, जापान से लिया गया। इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP जो है आयरलैंड से लिया गया। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, और हमने बता दिया यूके से लिया गया संसदीय व्यवस्था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकार, और जापान से क्या लिया गया है? जापान से क्या लिया गया है? चलिए जापान से बता देंगे आगे। अभी क्लिक नहीं हो रहा। चलिए जापान से बाद में बताएंगे। और 39वें क्वेश्चन बातें फटाफट देख लिए। 39वें क्वेश्चन का क्या कह रहा है? आपका स्क्रीन पर दिख रहा है 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड देखिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? फेडरल सिस्टम। ठीक है, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर आयरलैंड से। ठीक है, तो 39वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? ठीक, 39 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि फेडरल सिस्टम कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था, केंद्र राज्य, यानी राज्य के संदर्भ में, राज्य के अगर विषय संदर्भ में कोई कानून बनाना तो राज्य सरकार बनाएगी, और केंद्र के संदर्भ में कानून बनाना है तो केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार के अंतर्गत के अधीन का कानून केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है, चलिए, ये है फेडरल सिस्टम।
39वें का ये ऑप्शन सही है। 40वां देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? अमेरिका के संविधान से नहीं, ब्रिटेन के संविधान से नहीं, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता ही है, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक, भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक, मौलिक कर्तव्य हो गया। ठीक, 40वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन। चलिए अब 41वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण सीमित है। कथन है, कारण है भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है, ये इसका कारण दिया जा रहा है। ठीक है, तो अपने उत्तर का चयन देना आपको करना है कूट की सहायता से। ठीक, क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे। आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। 41 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है, सीमित नहीं है। भारत की न्यायिक पुनरीक्षण जो शक्ति है वो सीमित नहीं है, असीमित है। ठीक है, और ये आर जो है भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। ठीक है, आर सही है, कारण सही है भाई। उधार वस्तुओं मतलब हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ हमने लिया है। अमेरिका से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, रूस से लिया है, कनाडा से लिया है, जापान से लिया है, आयरलैंड से लिया है, तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है। तो हर देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है, तो उधार का थैला है। ये तो सही कारण इसका सही है, लेकिन ये सीमित है। न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र जो है वो सीमित नहीं है। ठीक है, 41वें का डी ऑप्शन लगाइए। फटाक से 42वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। आपकी स्क्रीन पर देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है। अब नया टॉपिक है, राष्ट्रीय प्रतीक एक आपका टॉपिक है। उससे देखिए, संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947। तो 42वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा इसका? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आप आते हैं नेक्स्ट 43 क्वेश्चन पे, फटाफट देख लीजिए 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये जोड़े गए थे? ठीक है, प्रस्तावना में 2 शब्द ये जोड़े गए थे। कब? 1976 में, 1970 में, 1978 में या 1979 में? तो सबको मालूम है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी लघु संविधान सभा, तो 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी ये शब्द, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव में। चलिए प्रस्तावना में, भारत के प्रीएम्बल में। चलिए 43 का ये ऑप्शन हो गया सही। और आते हैं 44वें क्वेश्चन पे, फटाफट देख लीजिए। 44वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर, अच्छा इसके जगह पे स्थान पर ये आपका जो समाजवादी पंथ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। ठीक है, 42वें संशोधन में, 47वें संशोधन में या 24वें संशोधन में या फिर 92? तो हमने आपको बता ही रखा है पिछला 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही इतने सारे बदलाव किए गए थे। ठीक, प्रस्तावना में संविधान के। ठीक, चलिए तो ये हो गया 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 44वें का हमने आपको बता दिया, ए ऑप्शन सही है। चलिए 45वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लीजिए कौन है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव जिसे कहते हैं, अंतर्गतवा उद्देशिका बना। ठीक, इसकी प्रकृति न्याय योग्य जुडिशियबल नहीं है। ठीक, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, इस संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब कूट की सहायता से आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। ठीक है, ये 45 क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें से कूट दिया है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 4 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो 45 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। ठीक, इसका देखिए, 1, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को ही अंतर्गतवा उद्देशिका बना, ये सही है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है,
इसकी प्रकृति न्याययोग नहीं है, यानी जुडिसेबल नहीं है, कि मतलब न्याय में इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है। दूसरा जो है ये भी सही है, ठीक। और तीसरा है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, हाँ, तो ये गलत है, संशोधन इसमें हो सकता है, ठीक है। और ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये जो है ये भी सही है, ये संविधान के विशेष प्रावधानों के ये रद्द नहीं करते हैं। 1, 2 और 4, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए 45वें का बी ऑप्शन सही है। चलिए 46 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, फिर वही सही है कौन कौन से। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। जो संविधान, हम भारत के लोग, भारत के प्रभु संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है ना, हम भारत के लोग। तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है, भारतीय संविधान निर्माण के संदर्भ में, ठीक। चलिए 46वां क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ये पंडित नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान निर्माण का असर पर था, ये भी सही है, ठीक है। और दूसरा है उद्देशिका जो है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। चौथा क्या है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है, ये प्रत्यक्ष नहीं, राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को लोग प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, हाँ, उसको निर्वाचित होता है, उसको लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो लोग मिलकर इनका राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए 46वें क्वेश्चन का 46 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ है। इसका हमने सही आंसर बता दीजिए कौन कौन है, 1, 2 और 3, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 46वें के ऑप्शन सही है। 47वें बातें फटाफट देख लीजिए। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन शब्द नहीं सम्मिलित थे, हाँ, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। तो 47वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। अच्छा ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। इनमें से हाँ, चार दिए थे शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। अब इनकी सहायता से, इन कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। 1, 2, 3 से नहीं थे, यानी कि समाजवादी, हाँ, पंथनिरपेक्ष और अखंडता नहीं थे, या फिर दूसरा अखंडता, हाँ, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य नहीं थे। तीसरा 1, 2, 4 नहीं थे। तीसरा डी का ऑप्शन कह रहा है कि 3 और 4 नहीं थे। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, है ना। तो 47वें क्वेश्चन का सही विकल्प आपको लगाना है। तो आप इसमें देखिए, समाजवादी जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो इसमें समाजवादी शब्द कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे प्रस्तावना में, तो यानी कि समाजवादी सम्मिलित नहीं थे, 1 हो गया, ठीक। दूसरा पंथ निरपेक्ष ये नहीं था, 2 नहीं था। और तीसरा अखंडता, ये शब्द नहीं था, 3 शब्द नहीं थे इसमें, ठीक है। तो जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये 3 शब्द उसमें नहीं थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें ये 3 शब्द उसके प्रस्तावना में और ऐड किया गया, ठीक। चलिए, तो इसका 1, 2, 3 यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। 47वें का ऑप्शन ए ऑप्शन। अब चलिए 48 पे आते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, देख लीजिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, न्याय कितने प्रकार के हैं भारत के संविधान में, हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 48वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 3 तरह का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है, ठीक है। कि आपको 3 तरह के न्याय दिए जाएंगे, 5 तरह की स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक। चलिए, ये प्रस्तावना में है, उद्देशिका जिसे बोलते हैं, प्रियम्बल्स बोलते हैं, ठीक। चलिए 48वें का बी ऑप्शन सही है। 49वें पर आते हैं। 49वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का
वर्णन नहीं है कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है उसमें किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। आप देखिए 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। विचार की स्वतंत्रता नहीं है, विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है, विश्वास की स्वतंत्रता नहीं है, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो भारत की प्रस्तावना में आपको डी ऑप्शन यानी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। 49 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं है। चलिए अब 49 के बाद अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50th क्वेश्चन क्या करा? 50th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा 50th क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में है। चलिए 50th क्वेश्चन तो देख लीजिए, एक सेकेंड। हाँ, कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित के उद्देश्य करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, ये कथन है। अब उसके बाद इसमें कारण देखिए, समान लोगों में विधि समान होती है और समान रूप से प्रशासन की जाएगी। ठीक है, और इस उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। कौन सा कथन सही है? कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु जो कथन है उसका सही व्याख्या नहीं हो रहा है कारण के द्वारा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब बताइए 50वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर फ्रेंड लगा लीजिए, कथन और कारण दोनों सही है, और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हम वहाँ से आपको 51 क्वेश्चन से वीडियो अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भारत के संविधान के अमुक लक्ष्य उनके सभी न्यायिक रूपों में ये वाला क्वेश्चन से 51 क्वेश्चन से। चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास पहुँचता है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।